चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 और सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन ये भी है। डिवाइड द पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 बाय द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। बुक में देखोगे तो यहाँ पर इक्वल साइन लगा हुआ है जो कि गलत है, तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, माइनस है, ठीक है, सुधार लीजिएगा। ओके, फिर से टाइम वेस्ट किए बगैर अब आप 2 क्वेश्चन लगा चुके हैं तो आपकी थोड़ी सी स्पीड बूस्टअप हो चुकी है। अब हम थोड़ा और फटाफट बनाएंगे। अब आप देखेंगे जल्दी जल्दी बनने जा रहे हैं क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिविडेंड लिखूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके, और डिवाइजर भी लिखूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो सबसे बड़ा पावर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे बड़ा पावर, उससे छोटा, उससे छोटा। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज है, तो हमको कुछ नहीं करना, हम सिर्फ ऐसे लिख लेंगे 2x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, और डिवाइजर कौन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। और चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं अपन। यहाँ लिखता हूँ मैं 2x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, और यहाँ पर मुझे लिखना है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। ये डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंट हो गया, उधर हम कोशेंट लिख देंगे। कंफ्यूज नहीं होइएगा, आराम से देख के आराम से बनाइएगा ना। ओके, सबसे पहले टारगेट कौन, इसको डिलीट करना है। तो ये डिलीट कैसे होगा, जब इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, सेम नंबर 2x टू द पावर 3। लेकिन ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा कि इसको देखो, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए। तो पहले वेरिएबल को समझो ना, देखना यहाँ x टू द पावर कितना है 2, x टू द पावर 2 किससे मल्टीप्लाई हो कि x टू द पावर 3 आ जाए। तो आप सब जानते हैं x टू द पावर 2 किससे मल्टीप्लाई हो, x टू द पावर 1 से। क्यों, क्योंकि x मल्टीप्लाई x बेस सेम हो गया, तो पावर क्या हो जाता है, जब बेस सेम हो, केस मल्टीप्लाई का हो तो पावर जुड़ जाता है। तो x का पावर 2 पहले से है, मुझे पावर 3 बनाना है, तो पावर 2 में कितना जुड़ना चाहिए कि 3 बन जाए 1। तो यहाँ क्या लिखना है x टू द पावर 1। अब ये नंबर भी चाहिए ना, तो यहाँ नंबर देखो कितना है 2, 2 किससे मल्टीप्लाई हो कि 2 ही बना रहे। तो आंसर है 2 1 जा 1 से, तो यहाँ पर 1 है और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं, ठीक। तो ये बन जाएगा 2x क्यूब, लेकिन ये अकेला तो इससे मल्टीप्लाई हो कि ये टर्म नहीं देगा, बाकियों की भी मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो इन सब को भी हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखना ना, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये लगाया हमने माइनस 4x मल्टीप्लाइड बाय x, तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, 4 1 जा 4, और x किससे मल्टीप्लाई होगा x से, x मल्टीप्लाइड बाय x, x स्क्वायर। और इसको लिखना कहाँ है, x स्क्वायर के जस्ट नीचे, जहाँ x स्क्वायर होगा उसी के नीचे। ओके, इसका मल्टीप्लाई देखो, प्लस 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 3 मल्टीप्लाइड बाय x, 3x, x के नीचे ही लिखोगे, ये x है ना, x के नीचे ही। ओके, अब हमको नीचे वाले को माइनस करना होता है, तो हम सबको माइनस कर रहे हैं, तो सबका साइन बदल रहा है। इसका साइन प्लस से माइनस, ये माइनस है तो इसका प्लस हो गया, ये प्लस है तो इसका माइनस हो गया। अब 2x क्यूब प्लस में, 2x क्यूब माइनस में, तो ये चीज़ क्या हो गई, कैंसिल, ठीक है। यहाँ देखो ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, तो करना क्या है, माइनस किसको, बड़े से छोटे को। ये बड़ा है, 4x स्क्वायर में 3x स्क्वायर चला गया, 4x स्क्वायर में 3x स्क्वायर चला गया, तो कितना बचा 1x स्क्वायर। 1 हम लिखते नहीं, हम सिर्फ क्या लिखेंगे x स्क्वायर। इसमें साइन किसका लगेगा, बड़े का। बड़ा कौन है 4, 4 में साइन प्लस है तो ये भी प्लस में रहेगा। अगला स्टेप आओ, देखो ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो हमको करना क्या है प्लस, तो 3x में 1x प्लस हो गया, तो कितना x बन गया 4x, तो ये हो गया 4x। लेकिन इस पर साइन किसका, बड़े का, बड़ा 3x है, साइन माइनस है, तो इस पर भी साइन माइनस लग गया, ठीक। अच्छा, ये चीज़ बची तो ये उतर गई ऐसे। अब ये नया पॉलिनोमियल बन गया, तो इसमें हमको किसको डिलीट करना है, पहले टर्म को। तो पहला टर्म कैसे डिलीट होगा, जब इसके नीचे यही चीज़ बनेगी, तो जब इसके नीचे यही चीज़ बन जाएगी तभी ये डिलीट होगा। अब ये कैसे बनेगा यहाँ, तो आंसर है, इसको देखो यहाँ, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए। मैं दोनों तरीके से बताता हूँ ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, ध्यान से देखना। पहले तो इसका साइन देखो, यहाँ का साइन देखो कैसे आएगा, इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस, प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ मुझे कितना रखना है, थोड़ा ध्यान से समझना।
2x² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x² आ जाए? लिख के दिखाता हूं मैं आपको ना, देखना। 2x² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि कितना लाना था मुझे? x² आ जाए। किससे? तो एक तरीका तो ये है कि मुझे तो ये डब्बा चाहिए ना, किससे मल्टीप्लाई करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसको मैं उधर भेज दूं तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये है ना। तो देखो x² ऊपर x² नीचे, कैंसिल होकर के कितना हो गया, ये चीज़ आई। यानी जब आप 2x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये डब्बे की वैल्यू आई 1/2, तो जब आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तब इतना आएगा। एक तरीका और क्या था कि आप इसको डिविडेंड के पहले टर्म को डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड कर दो तो भी मिल जाएगा वहाँ कितना रखना है। तो इसमें आता है कि नहीं, चेक करते हैं। डिविडेंड का पहला टर्म ये, इसको डिवाइड किससे करना है? डिवाइजर के पहले टर्म से। ये है डिवाइजर का पहला टर्म, x² कैंसिल, ये आ गया 1/2 वहाँ रखने के लिए। तो मेरा ख्याल है बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मुझे कितना रखना है? 1/2। तो जब 2x² 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? x। दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब इस अकेले का तो मल्टीप्लाई होना नहीं, इसका भी होना है। तो अब देखो कैसे करना है, ये चीज़ मैं मिटा रहा हूँ। अब आप मल्टीप्लाई कर करके चेक करते जाओ कितना आता है, रखते जाएंगे। देखो तो सबसे पहले माइनस प्लस माइनस, 4x का मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, 4x का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ। देखो 2 नीचे 4 ऊपर, 2 2 जा 4 कट गया, 2 × x 2x आएगा। तो 4x जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 2x। फिर इसका उसका होना है प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कितना आएगा? देखो 3 × 1/2 कितना होगा? ये तो कटेंगे नहीं, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया? ये 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको डिलीट करना है तो सबको माइनस करेंगे नीचे वाले को, तो हम सबको माइनस करने जा रहे हैं। प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस। तो ये चीज़ तो सेम बन गई, कैंसिल हो गई। अब अगली चीज़ देखो, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, किसको किससे? बड़े से छोटे को। बड़ा कौन है? 4x, तो 4x में 2x चला गया, 2x बचा, ये बचा 2x, लेकिन इस 2x पर साइन किसका? बड़े वाले का। बड़ा है 4, तो साइन आ गया 4 का निगेटिव, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, तो करना माइनस है, प्लस माइनस माइनस, साइन हम लगा लेंगे, किसका आता है किसका नहीं वो बात की बात है। प्लस माइनस माइनस, तो करना क्या है? बड़े से छोटे को माइनस करना है। अब ये बड़ा कि ये बड़ा, ये थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। 3 बड़ा होता है कि 3/2 बड़ा होता है? तो आंसर है 3 बड़ा होता है। क्यों? देखो ये क्या है? 3/3 को हम डिवाइड कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, तो जब 3 डिवाइड होगा हाफ हो जाएगा तो छोटा ना हो जाएगा। तो ये 3 बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े से छोटे को माइनस कर देते हैं, बड़े से छोटे को माइनस कर देते हैं, ऐसे ये। अब इस पर साइन किसका लगेगा? साइन, तो साइन लगेगा बड़े का, ये बड़ा है तो साइन आ गया पॉजिटिव। इसको मैं थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, आप चाहें तो इसको सॉल्व करके यहाँ लिख दीजिए, या एक स्टेप और बना के यहीं पे हम इसको लिख देते हैं, क्योंकि आगे तो हम जान नहीं रहे। दिस इज 2x प्लस कितना आएगा? देखो 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 3/2 ही आएगा, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ अंदर सॉल्व होकर के क्या देगी? इतनी देगी। एलसीएम लोगे तो एलसीएम 2 आएगा, 1 से 2 को डिवाइड करे 2, 2 × 3 6, फिर माइनस 2 से 2 को डिवाइड किए 1, 1 × 3 3, तो 6 माइनस 3 ऊपर आया, 6 माइनस 3 कितना होता है? 3, 3/2 ही आएगा। तो यहाँ पर कोशेंट कितना आ गया हमारा? x + 1/2, और ये बन गया रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बना भैया? -2x + 3/2। ये हमारा आंसर होगा। आप बुक से चाहें तो मैच कर लीजिए, आता है कि नहीं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं कैसे बनेगा, ये नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज़ आपको और सिखानी है, इसलिए फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है। इसमें एक नई चीज़ आपको सीखनी है, वो नई चीज़ क्या है? ध्यान से देख के समझिए। हमारा क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो ये डिविडेंड बन गया,
बाय द पॉलिनोमियल दिस, इससे डिवाइड करना है, तो ये डिवाइजर बन गया। अब हमारा टारगेट क्या रहता है, पहले स्टेप में क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों को लिखना है, डिविडेंड को भी डिवाइजर को भी। तो हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देखो सबसे बड़ा पावर कौन है, 3, तो पहले ये वाला स्टेप आएगा 2x टू द पावर 3। अब बताओ पावर 3 मैंने लिखा है, इसके बाद कौन सा पावर आना चाहिए, पावर 2। तो पावर 2 यहाँ तो कहीं है ही नहीं, क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिखेंगे नहीं, पावर 2 है लेकिन वो दिख नहीं रहा। क्यों, क्योंकि उसके सामने कौन सा नंबर रहा होगा, 0। 0 से x टू द पावर 2 मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया होगा, और 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए नहीं दिख रहा। लेकिन जब भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, हम घटते हुए पावर में सबको लिखेंगे, चाहे वो यहाँ हो या नहीं हो। अगर है तो लिख देंगे, नहीं है तो भी लिखेंगे, लेकिन साथ में कोफिशिएंट क्या लगा देंगे, 0। और साइन उसका कुछ भी रखो, प्लस माइनस, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 0x टू द पावर 2, ये चीज़ समझ में आया आपको। यही चीज़ इस क्वेश्चन में आपको सिखाना है। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो हम आगे आपको बताते हैं क्यों कर रहे हैं, ठीक है, देखिएगा ना। यहाँ तक समझ गए होगी मुझे उम्मीद है। पहले हमने लिखा 2x टू द पावर 3, पावर 3 के बाद पावर 2 आना चाहिए, लेकिन वो यहाँ नहीं था, तो भी हम लिखेंगे, वो यहाँ गायब है। क्यों, क्योंकि सामने कौन सा नंबर रहा होगा, 0। 0 मल्टीप्लाइड बाई ये 0 बन चुका है, तो 0 बन के नहीं दिख रहा बीच में। अच्छा, अब ये 2 हो गया, 2 के बाद कौन सा पावर आएगा, 1। 1 का पावर तो दिया हुआ है, प्लस साइन के साथ 4x, और उसके बाद पावर 0। देखो यहाँ पर x टू द पावर 0 है, और उसको लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया। इसी तरह से हम डिवाइजर लिखते हैं x माइनस 2। अब हम डिवाइड करते हैं ना, ध्यान से समझते चलना। 2x टू द पावर 3 प्लस या माइनस कुछ भी लगा सकते हो, जो चीज़ नहीं दी है उसके साइन के तौर पे ये। हाँ, अब समझो इसको, यहाँ पर मैं डिवाइजर लिख रहा हूँ x माइनस 2। अब आप समझते चलिएगा, सारे स्टेप वही रहेंगे जो इससे पहले हमने डिस्कस किए। डिवाइड करने का तरीका वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। हमारा टारगेट है कि ये डिलीट हो जाए। तो ये कैसे डिलीट होगा, जब यही चीज़ यहाँ आएगी 2x टू द पावर 3 आएगी, तो x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 2x टू द पावर 3 हो जाए। ध्यान से समझना है ना। तो देखो पहले तो 2 लाना है, तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो, 2 से, तो 2 आ जाएगा। x किससे मल्टीप्लाई हो कि x क्यूब आ जाए, तो आंसर है x स्क्वायर से। अब इतना आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। तो ये बन गया, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो माइनस प्लस माइनस, अब ध्यान से देखना, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 जब 4 हो जाएगा, साथ में कौन चिपका रहेगा, x स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, माइनस 4x स्क्वायर। अब ये जो 4x स्क्वायर बना है, अगर मैं इस x स्क्वायर वाले टर्म को नहीं लिखता, सिर्फ इसको लिखता जिसमें x स्क्वायर नहीं है, तो इनके मल्टीप्लिकेशन से जो 4x स्क्वायर बन रहा है उसको किसके नीचे लिखेंगे। अगर मैं ऐसे ही लिख देता इसको 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ऐसे ही बिना x टू द पावर 0 वाला कोफिशिएंट लगाए, बिना इसके लगाए लिख देता, सेम यही चीज़, तो इसके मल्टीप्लिकेशन से तो 4x स्क्वायर बनता। उस 4x स्क्वायर को किसके नीचे लिखते आप, क्योंकि हमारा उसूल क्या है कि अगर x टू द पावर 3 बना है मल्टीप्लिकेशन से, तो उसको लिखेंगे कहाँ, ऊपर में जहाँ x टू द पावर 3 होगा उसी के नीचे लिखेंगे। x टू द पावर 2 बना है तो सेम पावर वाले साथ में लिखे जाते हैं। x टू द पावर 1 बना है मल्टीप्लाई में, तो उसको कहाँ लिखेंगे, जहाँ डिविडेंट में x टू द पावर 1 होगा उसी के नीचे लिखेंगे। तो अब बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से x टू द पावर 4 बनेगा, तो उसको लिखेंगे कहाँ, इसके मल्टीप्लिकेशन से कितना बनेगा, 4x स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे कहाँ, तो आंसर है डिविडेंट में जहाँ x स्क्वायर आता होगा उसी के नीचे लिखेंगे। इसीलिए यहाँ पर हमने x टू द पावर 2 वाले को बनाया है, क्योंकि कहीं पर अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज़ ऐसी मिल गई x टू द पावर 2 वाली, तो उसको इसके नीचे लिखने के काम में आएगा, इसलिए इसको यहाँ होना जरूरी है, इसलिए इसको लिखा। अब आप समझ रहे हैं, इसलिए 2 जब 4x स्क्वायर कहाँ लिखा जाएगा, x स्क्वायर के नीचे। अब आप मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिए। ओके, हो गया मल्टीप्लाई। अब हम साइन चेंज कर रहे हैं, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये पहली वाली चीज़ तो कैंसिल हो गई, ऐसे कैंसिल, ठीक। यहाँ देखो प्लस 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 प्लस, तो 4x स्क्वायर में 0x स्क्वायर जोड़ दो। 0x स्क्वायर क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं,
तो 4x² में जब कुछ नहीं जुड़ेगा तो कितना बना रहेगा, वो 4x² ही बना रहेगा। तो ये हमारा बन गया 4x², ठीक है। और इस पर साइन किसका रहेगा, बड़े का, बड़ा यही है, इस पर साइन प्लस है तो प्लस साइन। आगे बाकी की चीज़ें हम उतार रहे हैं, प्लस 4x - 3। अब ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। अब इसमें हमको फिर पहले टर्म को डिलीट करना होगा, तो ये हमारा टारगेट बन गया। तो फिर मुझे इसके नीचे क्या लाना है, यही नंबर लाना है, तभी तो डिलीट होगा। तो इसके नीचे फिर से यही नंबर आना है, यही नंबर सेम टू सेम। लेकिन अब ये नंबर कैसे आएगा, तो आंसर है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। पहले तो साइन देखो, प्लस प्लस, तो यहाँ भी साइन क्या लगा, प्लस। इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 बन जाए, तो आंसर है 1 4 जा 4, ठीक। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x² बन जाए, तो आंसर है x को x से मल्टीप्लाई करो, x² बन जाएगा। ये चीज़ अब आपको समझ में आ रही होगी। मुझे नहीं लगता कि अब आप इसमें कुछ प्रॉब्लम महसूस करेंगे। ओके, इसका मल्टीप्लाई हमने कर दिया, अब इसका करेंगे। देखो माइनस प्लस माइनस 2 × 4x 8x, सबके साइन बदलते हैं, माइनस प्लस। ये तो पहला वाला टर्म सेम सेम कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, ये प्लस ये प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो 8 और 4 12x और ये -3। अब मैं आपसे पूछूं कि अभी ये और डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि चेक कर लेते हैं भैया, यहाँ पर वेरिएबल का पावर और यहाँ पर वेरिएबल का पावर अगर सेम है तो डिवाइड होगा, और अगर ये छोटा हो जाता, इसका पावर बड़ा हो जाता, तो ये डिवाइड नहीं होता। तो अभी देखो पावर सेम है, डिवाइड होगा। तो फिर से ये प्लस ये प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ भी साइन क्या आएगा, प्लस। अब मुझे इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि ये 12 बन जाए, 12। तो आंसर है 1 × 12 12 होता है ना। लेकिन साथ में x भी है, तो x भी साथ में चिपका हुआ चला आएगा। समझ रहे हैं, सेम वही चीज़ बनानी होती है। 12x आ गया, माइनस प्लस माइनस 2 × 12 24। अब हम सबके साइन बदलने वाले हैं, तो बदलते हैं। इसका प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये चीज़ कैंसिल हो गई, प्लस माइनस होके ये है माइनस, ये प्लस। माइनस प्लस कितना होता है भाई, प्लस माइनस माइनस, तो बड़े से छोटे को घटा दो। 24 से 3 घटाए तो कितना बना, 21। और साइन 24 का पॉजिटिव है, तो इस पर भी पॉजिटिव साइन ही रहेगा। ये चीज़ हमारा रिमाइंडर बन गया और वो हमारा क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, क्वेश्चन कितना है, 2x² + 4x + 12 और रिमाइंडर +21। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप बुक से मैच करके इसको सॉल्व करके समझ सकते हैं या देख सकते हैं मैच करके, ठीक है। इसमें समझाने वाली बात ये थी, जो मैंने शुरू में आपको बताया, जो बताया समझाने वाली बात सिर्फ वही थी कि जब भी आप इसको अरेंज करके लिखेंगे तो आप हर पावर को इन्वॉल्व करिए, भले वो उसमें है या नहीं है तो लिखते जाइए एज इट इज़, और नहीं है तो कोफिशिएंट 0 लगा के लिखिए। लेकिन लिखिए क्यों, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर उतना ही पावर बन गया और वो आपके स्टेटमेंट में नहीं है, तो फिर उसको लिखोगे कहाँ, ये प्रॉब्लम आएगी। सो नोट करें इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, और हमारा क्वेश्चन है, इफ डिवाइजर इज इक्वल टू 3x + 1, क्वोशेंट इज इक्वल टू 2x - 1, रिमाइंडर इज 4, देन फाइंड द डिविडेंड। हमको डिवाइजर दिया है, क्वोशेंट दिया है, रिमाइंडर दिया है, डिविडेंड पूछ रहा है। 4 चीज़ें होती, मैंने पहले ही आपको बताया था, हम एक रिलेशन बना लेंगे, या हमने बनाया था शायद लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जब मैं आपको बता रहा था। डिवीज़न स्टार्ट होने से पहले एक बेसिक लेक्चर हमने कवर किया है, डिवीज़न करने के कितने मेथड हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। एक मैंने बताया था फैक्टराइजेशन करके कॉमन निकाल के डिवाइड करना, दूसरा जब कोई कॉमन नहीं निकलता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम डिवाइड करेंगे। जब भी लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड करोगे तो डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशेंट और रिमाइंडर, इनका एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है मैंने पहले नोट कराया था। रिलेशन इज, नोट करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिवाइज़र को हम लोग क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके मल्टीप्लिकेशन में रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये सूत्रधार हमने आपको पहले बताया था। इसमें देखो कितनी क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है, ये 1 2 3 4 4 क्वांटिटी है। मैंने वहाँ बताया था आपको कि 4 में से कोई 3 आपको दे दे
तो एक आप निकाल सकते हैं। 3 आपको दिया है, देखो डिवाइजर नंबर 1, कोशेंट नंबर 2, रिमाइंडर नंबर 3, 3 चीज़ दिया है, एक चीज़ पूछ रहे हैं डिविडेंड। सबकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। डिवाइजर कितना है 3x + 1, ठीक है, ये डिवाइजर हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करना है कोशेंट, कोशेंट कितना है 2x - 1, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट। जब इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो उसमें किसको जोड़ देना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 4, तो कौन आ जाएगा, डिविडेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। आप इसको मल्टीप्लाई करना जानते हैं। सबसे पहले लेक्चर के बाद हमने आपको बताया था शुरू के 3 क्वेश्चन जो पेज नंबर 2 में ट्राई दिस के थे कि पोलिनोमियल को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, हम इस टर्म से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए मैं 1 बाई 1 बनाता हूँ। 3x से हम कर रहे हैं 2x - 1 को, उसके बाद +1 से भी हम करेंगे 2x - 1 को, ठीक है, और जो भी आएगा उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा डिविडेंड का, ठीक है। चलो 3x मल्टीप्लाइड बाय 2x, नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके 3 2 = 6 बन गया, x के साथ मल्टीप्लाई होके x² बन गया। 3 × 1 देखो प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, x साथ में चिपका हुआ है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उतनी ही रहती है, ये ठीक है। अब इसमें देखो ये भी x वाला, ये भी x वाला साथ में सॉल्व हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम। 3x², ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 3x में 2x चला गया, 1x, लेकिन साइन बड़े वाले का निगेटिव, फिर ये -1, और अब हम उसको जोड़ देंगे। दिस इज 6x² - x, माइनस प्लस, देखो नंबर साथ में सॉल्व हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, तो बड़े से छोटे को घटा दो, 4 में से 1 गया 3, और साइन बड़े वाले नंबर का यानी +3। अब अपने बुक से मैच कर लो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, डिविडेंड। यही चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है, दिस इज अवर आंसर। बुक में मैच कर लो, 6x² - x + 3 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, ये नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट ऑन डिवाइडिंग 2x³ + x² - 5x + 2, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, बाय x + 2, ये दूसरा पॉलिनोमियल हो गया, द रिमाइंडर इज 0। कहने का मतलब कि हमको सिद्ध करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है, 0। तो रिमाइंडर कब मिलेगा, जब हम डिवाइड करेंगे तब मिलेगा। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो चलिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, डिविडेंड लिख लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये पहले से अरेंज है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद हमको डिवाइज़र लिखना है, डिवाइज़र भी हमारा पहले से अरेंज है, ये हमने लिख लिया, x + 2। अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे ना, तो डिवीज़न के लिए यहाँ पर हम 2x³ + x² - 5x + 2 इसको लिख के ऐसे बना लेते हैं। और मेरा ख्याल है कि अब डिवाइड करना आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अब आप इसको 1 मिनट के अंदर बना सकते हैं। इतना आपको फ्रीक्वेंसी आ गई होगी ये पिछले 3-4 क्वेश्चन बनाने के बाद कि अब आप इसको फटाफट बना लेंगे। हमारा टारगेट कौन है, 2x⁻3, इसको डिलीट करना है, तो यहाँ 2x⁻3 ही आना चाहिए। अब देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए, तो बारी बारी करके सोचते हैं ना। देखो नंबर कितना है यहाँ 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 2 आ जाए, तो आंसर है 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 2 आ जाएगा। यहाँ x है, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ बन जाए, तो आंसर है x मल्टीप्लाइड बाय x², क्योंकि बेस सेम x केस मल्टीप्लाई का तो पावर जुड़ जाता है, पावर 1 है तो यहाँ पावर 2 रखोगे तब तो 1 में 2 जुड़ के 3 बनेगा, समझ गए। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया, ठीक। अब इसका भी करेंगे प्लस प्लस प्लस,
2 इंटू 2x², तो ये कितना हो जाएगा 4x²। इतना सब आप जान रहे हैं, मैं साइन बदल रहा हूँ, प्लस का माइनस, ये पहली चीज़ ये कैंसिल हो गई। ये दूसरा देखो प्लस माइनस, तो हमको करना माइनस है, लेकिन किसको किससे करते हैं, बड़े से छोटे को। तो 4x² में 1x² चला गया, तो कितना बचा 3x², साइन बड़े वाले का। 4x² का साइन नेगेटिव है, इसलिए इस पर नेगेटिव आएगा। बाकी की चीज़ें हम उतार रहे हैं, -5x + 2। अब देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, मुझे यहाँ पर 3x² बनाना है, इसको डिलीट करने के लिए पहला टर्म टारगेट है डिलीट करना। तो देखो यहाँ पर नंबर 3 बनाना है ना, ये देखो प्लस माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 बन जाए, तो आंसर है 1 3 जा 3। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x² बन जाए, तो x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बन जाएगा। ये भी आपको समझ में आता होगा। ओके, इसका हो गया। अब इसका करेंगे प्लस माइनस 2 इंटू 3 6, साथ में x चिपका हुआ है, हो गया। साइन चेंज करना है हमको, माइनस का प्लस, तो ये तो सेम क्वांटिटी है, माइनस और प्लस में कैंसिल हो जाएगा। ये देखो माइनस प्लस माइनस, तो करना क्या है माइनस, बड़े से छोटे को। 6x में 5x चला गया, तो कितना बचा 1x, और साइन किसका, बड़े वाले का। 6x का साइन प्लस है, तो इस पर भी साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। अगली चीज़ हम उतार लेते हैं +2। अब ये सॉल्व होगा कि नहीं, तो आंसर है हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है मैक्सिमम। जब पावर सेम होते हैं इधर का और डिवाइज़र का, तो आगे डिवाइड होता है। अगर ये पावर छोटा हो जाएगा तो डिवाइड होना बंद हो जाएगा। अब देखो ये भी x + 2 है, ये भी x + 2 है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। x + 2 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि x + 2 आ जाए, 1 बार। तो 1 बार हमने टेबल पढ़ा तो x + 2 आ गया। सबके साइन बदल के देख लो, सब कट के रिमाइंडर 0 आ गया। ये रिमाइंडर 0 हमको मिला, और क्वेश्चन में यही तो कह रहा था क्वेश्चन कि भैया प्रूव करो कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 0। हमने डिवाइड करके देखा रिमाइंडर 0 आया। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो प्रूव हो गया कि नहीं कि रिमाइंडर 0 आता है, हो गया। यहाँ लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर इट इज प्रूव्ड। प्रूव हो गया ये, बस। ठीक है, नोट कर लीजिए और चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 में, जो कि हमारा आखिरी एग्जाम्पल होगा। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8, जो कि हमारा लास्ट एग्जाम्पल है पहले एक्सरसाइज से। फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद हम लोग एक एक्सरसाइज नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है सेम फॉर्मेट का, डिवाइड द पॉलिनोमियल a⁻³ - 3a² + 3ab² - b³ बाय द पॉलिनोमियल a - b। तो ये चीज़ हमारा डिविडेंट है, डिवाइड होने वाला। सो इसको मैं डिविडेंट में लिख देता हूँ, a³ - 3a²b + 3ab² - b³, और डिवाइज़र कौन, a - b। चलिए इसको डिवाइड करते हैं फटाफट। हाँ, यहाँ पर मैं नोट करूँगा, दिस इज a³ - 3a²b + 3ab² - b³। ठीक है, याद रखिएगा ये a³ - b³ का फॉर्मूला है, a³ - b³ का फॉर्मूला है। ठीक, इसको हमको डिवाइड किससे करना है, a - b से। हम चाहें तो इसको फैक्टराइज करके भी बना सकते हैं, लेकिन आपको इसका फॉर्मूला नहीं आता तो आप फैक्टराइज करके नहीं बनाएंगे। अदरवाइज फैक्टराइजेशन में 2-3 स्टेप में आंसर लिखा होगा। ठीक है, लेकिन हम उससे नहीं बनाएंगे, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही बनाएंगे। देखिए हमारा टारगेट है इसको डिलीट करना। कैसे डिलीट होगा ये, जब यही चीज़ यहाँ आएगी, यानी कौन सी चीज़, a⁻³ जब आएगा तभी ये डिलीट होगा। लेकिन यहाँ a⁻³ कैसे आएगा, तो आंसर है डिवाइज़र को, इसको डिवाइज़र के पहले टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें कि a⁻³ बन जाए। ये a⁻1 पहले से है, तो a⁻1 किससे मल्टीप्लाई होके a⁻3 देगा। बेस सेम होना चाहिए, केस मल्टीप्लाई का है तो पावर जुड़ेंगे,
ये पावर 1 है तो यहाँ पावर कितना होना चाहिए 2, तो यहाँ हम क्या लिखें a टू दी पावर 2। समझ में आया? जब a टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो a टू दी पावर 3 बन जाएगा। टारगेट पहले ही टर्म को डिलीट करना है, इसके बाद वाले चाहे कुछ भी बनते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इसका भी मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये माइनस ये प्लस, कितना हो गया माइनस प्लस माइनस, तो b मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू बी। लेकिन इसको लिखना कहाँ है? तो आंसर है अगर ये ए स्क्वायर बन रहा है तो इसको ए स्क्वायर वाले के नीचे ही लिखना है। अगर ये बी स्क्वायर बनता तो इसको मैं बी स्क्वायर वाले के नीचे यहाँ लिखता। बात समझ रहे हैं? कहाँ पे लिखना होता है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब b का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ होगा तो ये 1a स्क्वायर भी बन जाएगा। बन गया। अब हम साइन चेंज कर रहे हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो पहली चीज़ तो भैया डिलीट हो जाएगी, ये ख़त्म प्लस माइनस साइन के साथ। दूसरा वाला देखो ये है माइनस, ये है प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो हमको क्या करना है माइनस करना है। किसको किससे? बड़े से छोटे को। तो देखो बड़ा कौन छोटा कौन, ये है 3a स्क्वायर बी और ये है 1a स्क्वायर बी, तो ये बड़ा हो गया ये छोटा, तो 3a स्क्वायर बी में 1a स्क्वायर बी चला जाएगा तो कितना a स्क्वायर बी बचेगा 2a स्क्वायर बी, तो ये हमने लिख दिया 2a स्क्वायर बी। लेकिन इस पर साइन किसका आएगा? बड़े वाले का। बड़ा ये है तो साइन इसका माइनस लगेगा, ये माइनस, और आगे की चीज़ हम एज इट इज़ उतार के लिख देंगे। सो दिस इज प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब अगला साइन देखो ना, ये देखो प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। वहाँ का साइन कैसे आता है समझ गए? ओके, अब इसको डिलीट करना है भाई। ये कैसे डिलीट होगा? जब यहाँ पर 2 आएगा, है ना, समझ रहे हो ना? देखो प्लस माइनस माइनस, मुझे 2 लाना है, इसका कोफिशिएंट 1 है। 1 किससे मल्टीप्लाई हो कि यहाँ 2 आ जाए? तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 तो आ गया। अब यहाँ a स्क्वायर लाना है, a स्क्वायर, तो a किससे मल्टीप्लाई हो कि a स्क्वायर बन जाए? तो आंसर है a से। अब ये सब आप चीज़ समझ रहे हैं, a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, a इंटू a स्क्वायर, ये बन गया। अब यहाँ b भी चाहिए, b, तो a किससे मल्टीप्लाई हो कि b बन जाए? b भी तो चाहिए ना, हाँ, तो किससे मल्टीप्लाई हो तो b बन जाए? बोलिए, हमको 2 चाहिए था तो a 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2 बन गया, a के साथ मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर बन गया। अब b भी चाहिए तो यहाँ हम b भी लिख देंगे, b, तो a b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये b भी बन जाएगा। मैं अलग अलग आपको बता रहा हूँ जबकि मुझे एक ही शब्द में बता देना चाहिए था। देखो a स्क्वायर बनाना है तो a स्क्वायर बनाना है तो a को a से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा तो a स्क्वायर बन जाएगा। इसके साथ 2b भी चाहिए तो साथ में इसके 2b भी लगा दो तो 2b भी साथ में उतर जाएगा। ये चीज़ समझे आप? ओके, अब यहाँ पर कितना आया -2ab, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये हुआ माइनस माइनस प्लस, b मल्टीप्लाइड बाय 2ab, तो देखो ये हो गया 2a और b के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, बाकी के साथ नहीं, इसलिए बाकी के सब एज इट इज़ दिख रहे हैं। ठीक है, देखते चलो, साइन बदल रहे हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ये पहली क्वांटिटी तो सेम बन चुकी है, कैंसिल हो गई। दूसरी क्वांटिटी देखो प्लस माइनस माइनस, तो हमको माइनस करना है। 3ab स्क्वायर में 2ab स्क्वायर चला गया तो कितने ab स्क्वायर बचेंगे? 1ab स्क्वायर, तो ये कितना हो गया ab स्क्वायर, और अगली चीज़ एज इट इज़ उतर गई। अब देखो अभी सॉल्व होगा ना? हाँ, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर a का पावर 1 है और यहाँ पर भी a का पावर 1 है, सेम पावर, अभी एक स्टेप और चला जाएगा। ठीक, अब देखो ना, मुझे इस टर्म को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए मुझे यहाँ ab ही बनाना पड़ेगा, ab स्क्वायर, तभी तो डिलीट होगा। a को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ab स्क्वायर बन जाए? अब ये प्लस, तो यहाँ भी साइन क्या आ गया? प्लस। a को किससे मल्टीप्लाई करें कि ab स्क्वायर बन जाए? तो a को मल्टीप्लाई करना है b स्क्वायर के साथ, तो a इंटू बी स्क्वायर ab स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस,
b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो b क्यूब बन जाएगा। ये साइन बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये पहली चीज़ तो प्लस माइनस बन के सेम है, कैंसिल हो जाएगी। दूसरा देखो प्लस माइनस माइनस, तो b क्यूब में b क्यूब गया, ये भी सेम बना, कैंसिल, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, वो बन गया कोशेंट, ये बन गया रिमाइंडर। तो हमारा कोशेंट कितना आया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b क्यूब, और यहाँ पर रिमाइंडर है 0। डिविडेंड डिवाइज़र हमने ऊपर लिख दिए हैं। ये है मेथड, स्टेप्स ऑफ डिवीज़न, इसको देख के समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से इसको समझ लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, एक बार रिवाइज कर लो अगर समझ नहीं आया तो। छोटा सा क्वेश्चन देखिए ट्राई दिस का, जो कि पेज नंबर 8 में सबसे लास्ट में दिया हुआ है। पेज नंबर 8 में 8वें पन्ने में सबसे आखिरी में एक छोटा सा एक ही क्वेश्चन है, ट्राई दिस का दिया है, इसको भी हम बना लेते हैं ना। हमारा क्वेश्चन क्या है देखो, राइट द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर। पहले इस पॉलिनोमियल को फैक्टर के फॉर्म में लिख लो एंड डिवाइड बाय x प्लस वाई, और उसके बाद उसको डिवाइड करो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। पहले इसको हम फैक्टर में लिखते हैं ना, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको फैक्टर में कैसे लिखोगे, तो इसको थोड़ा सा पहचानो। ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये तो आप जानते हो ना। देखो यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं साइड में, वी नो दैट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका फैक्टर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। इसका फैक्टर ये है और इसका फैक्टर ये है, समझे ना। फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये आप सब फॉर्मूला जानते हैं, तो इसमें ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ ये भी है, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a की जगह x है, b की जगह y है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर का क्या मतलब है, ये कितनी बार है, 2 बार, तो हम चाहें तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, x प्लस वाई एक बार और x प्लस वाई दूसरी बार, ये हो गया। ये क्या है, ये है फैक्टर्स, दिस इज व्हाट फैक्टर्स। तो हमने इस गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टर के फॉर्म में चेंज कर लिया। अब जब फैक्टर में चेंज हो जाए तो क्या करना है, डिवाइड करना है इससे, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ना, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको डिवाइड किससे करना था, x प्लस वाई से, और क्वेश्चन ने कहा कि पहले इसको फैक्टर में चेंज कर लो, तो इसको हमने फैक्टर में चेंज किया, तो ये बना x प्लस वाई, और इसको डिवाइड करना है x प्लस वाई से, तो x प्लस वाई सेम है, एक कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचा, x प्लस वाई, ये हमारा आंसर। यानी इनका डिवीज़न क्या होगा, x प्लस वाई, दिस इज अवर आंसर। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था ट्राई दिस का। कभी कभार इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में भी, इसलिए मैंने इसको भी करवा दिया ताकि आपका ये अच्छे से पक्का हो जाए। नोट कर लें और आगे बढ़ते हैं।